ड्रामे की अगली किस्त बहुत जल्द दिलचस्प वाकया हुआ है, जहां सुल्तान मुझे लगता है कि मैं दोबारा जीत सकता हूं। चुका सर्वर को लगा कि वो उनका है। वो अपनी बहन का ख्याल रखेगा लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखेगा। खो गया क्योंकि अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे शिकस्त दे सके, या फिर अगर वो मुझे किसी किस्म का चैलेंज देता है तो वो चैलेंज मुकम्मल करने के बाद ही सुल्तान ये कहता है, जनाब आप बहुत बुरी तरह हार गए। तुम हार गए और अब तुम्हारी बहन है। मैं सिर्फ गिरीदार में वे छोड़ूंगा और ये भी मैं साबित करूंगा कि इसकी बहन वाकई पागल है। हाँ, लेकिन उसरा के लिए एक बात जहन में रखी, तेरे घर आना भी छोड़ दूंगा। सुल्तान जैसे ही वो उसरा को अपने साथ ले गया, वो उसरा के पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी ना? तुम्हारी मोहब्बत जल्द खत्म हो गई, वरना तेरे दिल में कोई और बस गया है। उसरा कहती है, क्या हुआ तुम्हें सुल्तान? वो मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चीजें अच्छी तरह जानते हैं कि अब तुम मेरे साथ क्या करती रही हो जाए। बिल्कुल आपके साथ होना में भी तैयार नहीं। सुल्तान कहता है, ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते फिर तुम यहाँ क्यों आई हो आसरा? वो कहती हैं कि ये अदालती अहकामात हैं, वरना एफ सुल्तान में तुम्हारे साथ कभी ना आता। वो कहता है, ये तो है गरीब भाई तुम्हारा। वो मुझसे यही कह रहा था। आंखें मेरे साथ वो अब शामिल होने के काबिल नहीं रहा था, इसीलिए वो मुझे बताया कि अगर अदालती अहकामात ना होते तो वो तुम्हें कभी मेरे साथ ना भेजता। लेकिन अब तो मेरे पास आओ, अब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम्हारा भाई तुम्हें मुझसे पहले बचाता है। तो शायद मैंने तुम्हें पागल तो नहीं कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें पागल करने वाला हूँ। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मामला क्या है। हो सकता है आपके घर वाले, लेकिन जज को देखे ये भी फैसला किया कि आप ज़हनी तौर पर लेकिन खुद को कभी नहीं संभाल सकता, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ, जितनी जल्दी आप उसे कबूल करेंगे इतना ही बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। तो उसरा कहती है, नहीं, मेरा भाई और मेरी माँ कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन सुल्तान अंदर है। मैं अपने अंदर से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जहाँ इसने चांदनी देखी थी, ये वही लड़की है जो मुझे अपनी तस्वीरें दिखाती है और जो मुझे बेचता है। अब सुल्तान को फंसाने का बहुत अच्छा तरीका है। तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है। ठीक है चांदनी, तुम सिर्फ वही जाओगे जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम वहाँ सुल्तान को सिर्फ सुल्तान कहते हो। शुबा नहीं कर सकेंगे कि चांदनी यहाँ काम किया और लड़की को देखा किया अब ही है जो आपको ऐसे घर में पाते हैं। अमीर बाप की बेटी बनकर जीना पड़ेगा। फिर चांदनी कहती है कि ये कैसे होगा? तभी नौफल कहता है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, इसकी फिक्र ना करो, बस इसे सुल्तान के पास भेज दो। आपको किसी चीज पर शक नहीं करना चाहिए। तुम सुल्तान से कहोगे कि तुम सुल्तान को अपना दोगे। आप मुझे घर बुलवा रहे हैं और अपने वालिदैन से मिल रहे हैं। सुल्तान तुमसे भी जरूर मिलना चाहता है। अब से दोबारा मिलने आपके घर आऊंगा। सुल्तान के जहन में जो भी शक आया सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर सुल्तान उसने आपसे क्या कहा उसके बारे में आपसे बात करें, और अगर देखा है तो कह सकते हैं आपने देखा होगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत है। शायद मेरी शक्लें भी मलती जलती हूँ। चांदनी तभी कहती है जब किसी के साथ मैच हो। ये ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ नहीं चांदनी। अब सुल्तान को किसी किस्म का कोई शक नहीं रहा। नौफल को अब ये गेम नहीं खेलनी चाहिए सुल्तान के साथ, बल्कि सुल्तान के साथ होने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि वो कितने बड़े जाल में है। जब सुल्तान चांदनी के पास जाता है तो फंसने वाला होता है इससे मिलने के लिए। फिर वो कहता है, मैंने तुम जैसी लड़की देखी है। मैं बिल्कुल अब जैसा था, लेकिन ये एक काम था, इसलिए कोई ऐसा करने वाली लड़की थी। आप इंस्टीट्यूट में काम करते हैं सिर्फ इस सूरत में जब चेहरा नौकरानी से मिलता है। चांदनी ने सुल्तान से अपना चेहरा मिलाने को कहा। ये क्या है? वो किसी से भी मैच हो सकता है। शायद ये इतना बड़ा मसला नहीं है। उस वक्त सुल्तान को शक हो जाता है, क्या बात है कि ये सब मेरे साथ होता है, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं जानता। इसने पारेस के साथ जो भी किया वो इसका कसूर था। इसके मुकम्मल नताइज होंगे और ये इसका है।
बदला इसके साथ इसी समझ जाएगा। मैं परेशान हूँ कि उसरा वो बुरा शख्स था, लेकिन मेरी बहन वाकई बहुत मासूम लेकिन सुल्तान बहुत है। मैं एक बुरा आदमी हूँ और मैं इसके साथ हूँ। नहीं, अम्मा बेचना चाहती थी मगर मेरे एक मजबूरी बन गई कि मुझे उसके साथ बेचना पड़ा। दिल गया क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि अब वो उसरा से बहुत प्यार करता है। जहनी मशल भी करेंगे लेकिन सरवर कहता है अब मैं खुद उसरा और सुल्तान से ताल्लुक रखता हूँ। मैं जहन में रखूंगा कि सुल्तान क्या करता है, कहाँ है सुल्तान। इतनी लड़कियां के साथ अफेयर है और सुल्तान बहुत है। जल्द ही हम भी सरवर के हाथों पकड़े जाएंगे। वो होटल के कमरे में एक लड़की के साथ था। सरवर साहब मुझे कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। अब मुझे वो करना पड़ेगा जिसकी वजह से अब जनाब सुल्तान को कोई मौका नहीं देना चाहिए, सिर्फ इस सूरत में जब आप अपने आप को अदालत से बचाएं। सुल्तान मेरी बहन को छोड़ने का एक ही रास्ता है जिसके खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा करता हूँ। इसलिए सुल्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। इसकी कंपनी के लोग दूसरी तरफ नहीं आने वाले। इसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी दी क्योंकि सुल्तान बहुत होशियार है और इंतहाई मोहतात मंसूबाबंदी के साथ काम करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इसका अब तमाम प्लानिंग फलाप होने वाली है। कब पारिश की हकीकत सबके सामने आ जाएगी क्योंकि उसरा भी अब घर से बहुत बाहर है। मैं तभी वहां जाना शुरू करता हूँ। उसरा को भी हकीकत का पता चल जाएगा, लेकिन पारिस खुद उसरा को सच नहीं बताने वाली है। नौफल ये सब सच अलीज को बताएगा। ये कहता है कि अपने आखिरकार इस शख्स के हवाले कर दिया। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसरा बहुत मासूम लड़की है। तब से वो कहती है कि नौफल हमारे पास कोई है। सुल्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो जहनी तौर पर ताश करता है और वो कैसे वो उसरा को अपनी जिंदगी में रखकर बर्बाद कर रहा है। फिर नौफल कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस मामले में आपका मसला हल कर सकता हूँ, मैं भी बहुत मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अलीज़े कहती है कि वो कैसे? नौफल कहता है तुम इस लड़की को जानते हो जिसने बगैर देखे आपको सुल्तान के बारे में बताया। मैंने जाने बगैर उसे बताया तो उसने हाँ कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन ये कौन है? नौफल कहती है कि वो हमारी मदद कैसे करेगी, जैसा कि सुल्तान उसरा के साथ कर रहा है। मैंने भी इस लड़की के साथ ऐसा ही किया, जहनी तौर पर उसके घर को भी जला दिया। इसका पीछा किया गया और सुल्तान ने कहा तुम घर से ना निकलोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं सुल्तान की खातिर अपने घर जा सकता हूँ। वो अपने घर वालों को छोड़ चुकी थी और इस दिन पीरस शादी का दिन था जब पारेज घर से निकली थी। सुल्तान इनाम को होटल के कमरे में ले जाओ ये कहकर चला गया कि मौलवी साहब वहाँ आएंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि नौफल बहुत ज्यादा है। सुल्तान को गुस्सा आता है। वो कितना बुरा शख्स है जिसने पीजे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने न सिर्फ उसे बर्बाद किया बल्कि अपने अपनी बर्बादी भी की। वो अपनी बीवी की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ नौफल भी उसे देख रहा है। चांदनी किसी न किसी तरह इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा करने के लिए हमारी इकबाली इसकी जान ले ले, तब उसे पता चलेगा कि लड़की की जिंदगी कैसी है। इसे जहन्नम में ऐसे ही बना दे जिस तरह इसने अलीज को बनाया। इसीलिए अलीज ने इसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। ये सुनकर वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती, क्या सुल्तान इतना नीचे गिर सकता था। अब अलीज का कहना है कि नौफल एक बुरा शख्स है। जैसे ही अब तमाम सबूत हासिल कर सकते हैं जमा करो, मुझे आसरा नहीं चाहिए। जिंदगी और सुल्तान ने जहन्नम बना दिया क्योंकि उसरा इसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन सुल्तान वो है जो उसे अपने साथ मजबूर करता है। इसे बहुत ज्यादा जहनी मशल रखे। वो अभी तक नहीं रुका, लेकिन अदालत में भी वो सच्चा रहा है कि वो अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहते हैं तो इसके पास है। इसकी बीवी की हिफाजत